हाँ तो दोस्तों फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल स्टोरीस्केप पर। मैं दोस्तों आपको एक बार फिर से बताना चाहता हूँ क्योंकि हर बार कुछ नए दोस्त भी हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। मैं जितनी भी स्टोरीज आपके लिए लेकर आता हूँ वे सब सच्ची कहानियाँ होती हैं और मैं उनमें किसी भी तरह की अपनी तरफ से कोई छेड़छाड़ नहीं करता। जो किसी के साथ असल जीवन में हुआ होता है उसको हूबहू आपके सामने लेकर आता हूँ ताकि आप भी उसको बिल्कुल वैसे ही महसूस कर सकें जैसा कि जिनके साथ वे सब हुआ है उन्होंने किया होगा। मैं बता दूं कि मेरी तरफ से यही कोशिश रहती है कि स्टोरी चाहे लंबी हो या शॉर्ट पर होनी बिल्कुल रियल चाहिए। इसमें फालतू का मिर्च मसाला ना हो, तभी तो कहानी सुनने का मज़ा आएगा जब कहानी बिल्कुल जेन्युइन होगी। तो चलो कहानी शुरू करते हैं और हाँ प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। मैं एक 17 वर्षीय हाई स्कूल का छात्र हूँ और फिलीपींस के लेटे प्रांत में रहता हूँ। रोज़ाना की तरह हम स्कूल जाते थे। एक बार हमारे टीचर ने शाम 5 बजे हमारी क्लास ख़त्म की और फिर मैं अपने कुछ क्लासमेट्स के साथ अपने क्लास की प्रेजेंटेशन के लिए प्रैक्टिस करने अपने स्कूल के जिम्नेजियम में चला गया। अब शाम सी हो ही गई थी, वो थोड़ा अंधेरा सा हो गया था, तो हमने सुरक्षा कर्मियों से वहाँ की लाइट्स ऑन करने के लिए कहा। फिर हमने अपनी प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी। तकरीबन 1 घंटे प्रैक्टिस करते करते मुझे बाथरूम जाने की ज़रूरत महसूस हुई, इसलिए मैंने अपने एक क्लासमेट ब्रैड को अपने साथ चलने के लिए कहा। फिर हम दोनों बाथरूम जाने के लिए एक लॉबी में से होकर वहां स्कूल के बाथरूम तक पहुंचे। बाथरूम बिल्कुल खाली था क्योंकि शाम का वक्त था और अधिकतर बच्चे चले ही गए थे। हम तो जिम्नेजियम में प्रैक्टिस करने के लिए ही स्कूल में रुके थे। वहां बाथरूम में काफ़ी अंधेरा था, तो पहले घुसते ही अंधेरे में अपने बाएं हाथ को आगे बढ़ाकर मैंने किसी तरह हाथ से टटोल कर स्विच ढूंढा और ऑन कर दिया और बाथरूम में लाइट्स जलाई। अभी लाइट्स जली ही थी कि अंदर एक टॉयलेट सेक्शन के दरवाजे से नॉक नॉक की आवाज़ आई, जैसे कोई अंदर से नॉक कर रहा हो। जब आप कुछ ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते और अचानक से कुछ ऐसा हो, सोचो क्या हालत हुई होगी। उस वक्त तो मैंने तुरंत कांपती हुई आवाज़ में कहा, कोई अंदर है क्या? कोई जवाब तो नहीं आया। मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं दरवाज़ा खोलूं। या सोच लो मेरे दिमाग ने मुझे कहा, नहीं रुको। तो मैं बाहर की तरफ तेज़ी से गया जहां मेरा क्लासमेट ब्रैड खड़ा मेरी बाहर आने की वेट कर रहा था। मैंने उसको पूछा, क्या तुमने सुना अभी किसी ने दरवाज़ा नॉक किया? उसने कहा, नहीं तो कोई नॉक नहीं हुआ, मुझे तो कोई ऐसी आवाज़ नहीं आई। उसको शायद वो आवाज़ बाहर खड़े होने की वजह से नहीं सुनाई दी होगी, पर मुझे तो बिल्कुल साफ सुनाई दी थी क्योंकि वैसे भी वहाँ अंदर उस वक्त सन्नाटा ही था। पर फिर भी तब हम दोनों कंफ्यूज हो गए थे। हम दोनों कुछ और सोचते तभी फिर से नॉक की आवाज़ आई। अब तो हम दोनों ने एक साथ सुनी थी। ये आवाज़ वहाँ अंदर एक दरवाजे से आ रही थी और अब हम दोनों श्योर ही थे, तो हम दोनों आगे उस दरवाजे की तरफ बढ़े और हमने कुछ नहीं सोचा और एकदम से हिम्मत करके दरवाज़ा खोल दिया और हमने उसे अपने पूरे होशो हवास में अपनी खुली आंखों से देखा। अंदर रोशनदान से पड़ रही चांदनी में वो एक साफ सा साया बिल्कुल हमारे सामने खड़ी थी। हमने डर के मारे एक दूसरे की बाहें पकड़ ली और कंफर्म करने के लिए अपनी आंखों को थोड़ा सा मला कि कहीं कोई कपड़े में लिपटा डमी तो नहीं है। पर नहीं भाई, वो तो साफ सामने खिड़की के साथ खड़ी हुई थी, एक औरत का साया। वो हमारी ही तरफ देख रही थी। ये सब देखकर हम दोनों एकदम से वहाँ से भागे, पीछे मुड़कर देख ही नहीं पाए, बस भाग लिए वहाँ से किसी तरह। वापस जिम्नेजियम में पहुँचे, फिर वहाँ आपस में जो देखा उसकी बातें ही करते रहे कि हमने वो क्या देखा। कोई दुनिया में कुछ भी बोले, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता, बस मन का वहम होता है सब। पर हम दोनों को अब यकीन हो गया था कि नहीं, ये सब होते हैं और हमारे बीच हमारे आसपास ही होते हैं। बस एक मौके की देर होती है, या बोल लो बस एक पर्दा मात्र सा ही होता है। अच्छा, फिर उसके अगले दिन बात तो फैल ही गई थी। एक ग्रुप खड़ा आपस में इन्हीं के बारे में बातें कर रहा था। हम भी उनके साथ बातें करने लगे। तो उन्होंने बताया कि कल जिसको हमने रात को स्कूल के बाथरूम में देखा वो एक टीचर का भूत होगा, क्योंकि हमारे स्कूल में ही एक टीचर की अचानक से मौत हो गई थी। हमारे स्कूल में पहले कई बार पैरानॉर्मल घटनाएं होती रहती थी, जैसे कुर्सियों का पलटना, कचरे के डिब्बों से कचरा बाहर इधर उधर गिरा हुआ होना और भी बहुत कुछ। अब हम दोनों को पक्का यकीन हो गया था, हो ना हो वो साया टीचर का ही होगा जिसने शायद कल शाम वहाँ दस्तक दी थी। तो दोस्तों, कैसी लगी ये 2 स्टूडेंट्स के साथ हुई घटना की कहानी? ये कहानी फिलीपींस की एक सच्ची कहानी है और हम ऐसी ही सच्ची कहानी इस चैनल पर लाते रहते हैं। आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक भी कर दें। फिर जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।